भारत की संस्कृति हे शारदे मां, हे शारदे मां। कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, न्यू दिल्ली। हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि जब तक आप नई जनरेशन को इन सब स्कीम्स के बारे में, इन सब योजनाओं के बारे में, नए नए स्टेप्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर ले रही है उनके बारे में आप नहीं बताएंगे तो आगे चल के जो हमारी कैपेसिटी है, आगे चल के यही युवा शक्ति जो है हमारे देश को चलाने में योगदान देगी। तो अनलेस एंड अनटिल दे आर अवेयर अबाउट व्हाट द न्यू स्कीम्स आर, हाउ गवर्नमेंट इज़ ट्रांसफॉर्मिंग द कंट्री एज अ होल, उनको नहीं पता लगेगा तो वो अपने कैरियर को चुनने में, आगे देश में कंट्रीब्यूट करने में, किसी भी तरीके से किसी भी नौकरी में या किसी भी बिजनेस में वो जाते हैं तो उनके लिए बहुत महत्व रहेगा। चाहे वो हिल स्टेट हो, चाहे वो ऐसा स्टेट हो जो कि प्लेन में फॉल करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग हर जगह है। इंफ्रास्ट्रक्चर से सड़क से जुड़ी योजना हो, चाहे रेलवे कनेक्टिविटी हो, चाहे लॉजिस्टिक हब्स हो, चाहे आपका पोर्ट क्रिएशन हो, चाहे एयरपोर्ट्स का क्रिएशन हो, चाहे किसी भी तरीके की गैस पाइपलाइन हो, चाहे किसी भी तरीके का टेलीकॉम नेटवर्क हो, पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क हो, हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। हिल स्टेट में अगर यहाँ की इकनॉमी मेजरली टूरिज़्म से चलती है तो उस टूरिज़्म को भी चलाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है। मुझे आज सुबह प्रोफेसर साहब ने बताया कि यहाँ पे बहुत सारे नए नए कोर्सेज किए जा रहे हैं, योग से रिलेटेड किए जा रहे हैं, टूरिज़्म प्रमोट करने से रिलेटेड किए जा रहे हैं, और मैं उनसे यही दरख्वास्त कर रहा था कि आगे आने वाले समय में आप ये भी देखें कि इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा कोई कोर्स पढ़ाया जा सके अगर बच्चों को, तो वो भी बहुत ज़्यादा कारगर होगा। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा ये सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय में जो अमृतकाल महोत्सव है, अमृतकाल महोत्सव में अभी हमने आज़ादी के 75 साल पूरे किए हैं, और अभी 75 साल में हमने जो चेंजेस को विजुलाइज किया है, और अगले 100 वर्षों में हम 2047 तक जहां इस भारतवर्ष को पहुंचना है, उसके लिए आज का जो ये विषय है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, वो हमें दिया गया है, मेकिंग नया भारत, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी एंड डेवलपमेंट। इसमें जो मुख्य वक्ता के रूप में श्री अभिषेक चौधरी, वाइस प्रेसिडेंट नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, वो आज आ रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य केवल यही है कि आज भारत ने पूरे विश्व को अपनी ताकत दिखाई है। वो चाहे हम आज बात करते हैं कि आज हम 7th से 5th लार्जेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमी, यानी कि आज की डेट में अगर मैं बात करूं, आज के संदर्भ में बात करूं, तो आज हमारी इकोनॉमी जो है $3.39 ट्रिलियन जीडीपी की है। लेकिन आज हम जो हमारा 5th प्लेस है, यूएस, चाइना, जापान, जर्मनी के बाद, और आगे आने वाले समय में 2-3 सालों में हमें 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी, यानी कि ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि हम जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ देंगे। यूएस, चाइना के बाद हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है अगले 5 वर्षों में हम बनेंगे। तो ऐसा नए भारत की तस्वीर ऐसा क्या है कि आज अगर यूएसए ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी पे आज कोई चर्चा करनी है तो पहला नाम भारत का है। ऐसा क्या है कि आज ऑस्ट्रेलिया को देखें, या मैं पीछे फ्रांस में गया, फ्रांस में जो मैंने ट्रीटमेंट जो है वो भारतीयों के साथ देखी, प्रायोरिटी पे लाइन लगी हुई थी, वहाँ जो क्लियरेंस था इमिग्रेशन पे। तो हमने आज बदलाव देखा है पूरे विश्व में। भारत ने
वो चाहे कोविड काल को लेकर के है, कोविड में वो जो वैक्सीन को लेकर के है, पूरे विश्व भर में जो अपनी ताकत दिखाई है, या आज टेक्नोलॉजी को लेकर के है, या आज हेल्थ को लेकर के है, या अभी एजुकेशन में जब से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है, उसमें भी आज हम शिक्षा के माध्यम से भी अपनी ताकत जो है पूरे विश्व में दिखा रहे हैं। तो इसी अमृतकाल में हमने जो 75 साल में जो रास्ता तय किया है और अगले 25 साल में जो हमने भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए इस 25 साल का एजेंडा तय करना है, और ये युवा शक्ति को जो ये 25 साल का एजेंडा जो हमने देना है, उसके लिए मुझे लगता है कि इस तरह का आयोजन हमने जो है या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से लिया गया है।